अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा देश घुमाने वाला हूँ जो आइलैंड है और उसे एक देश का दर्जा भी प्राप्त है। उसका जो क्षेत्रफल है वो महज 65 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है और जो उसके वहाँ की जो आबादी है वो भी 14 या 15 हज़ार के आसपास है। तो मैं आपके लिए आज घुमाने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश नोवा। और इस देश के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देश कुछ ही सालों में विलुप्त हो जाएगा। आज तक आपने सुना होगा कि कोई पक्षियों की जाति, कोई पशु की जाति विलुप्त हो गई है इस दुनिया से, लेकिन आज आप देखने वाले हो एक ऐसा देश जो दुनिया के नक्शे से विलुप्त होने वाला है, या फिर ऐसा उम्मीद जताई जाती है कि वो आने वाले कुछ सालों में दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए घुमाने वाला हूँ नौरू। नौरू एक ऐसा देश है जहाँ की अगर बात करें पर्यावरण की, बहुत अच्छा होता है और चारों तरफ से वो ऐसा देश है जो समुद्रों से घिरा हुआ है। समुद्रों के बीच में जैसे कोई टापू होते हैं, इसी टापू टाइप का वो देश है जो, और ऐसे देश जो आइलैंड्स वगैरह होते हैं, ये किसी बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में जो वहाँ पर पहाड़ी नुमा जो टीले बन जाते हैं, तो ये देश उन्हीं पर बसे हुए होते हैं। इनमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो जीवन शैली है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। वो अपने जीवन को बिल्कुल एक, ये जो जितनी बड़ी दुनिया है इससे बिल्कुल एक अलग तरह की वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारते हैं। वहाँ पर प्राकृतिक जो रिसोर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जितने हमें और देशों में जो इस समुद्र तल से जो दूर होती हैं, समुद्रों से जो दूर होती हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हमें उन कंट्रीज़ में मिलते हैं, ऐसे संसाधन हमें उन देशों में देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलते हैं। मगर वहाँ की हरियाली की बात करें वो बहुत अलग तरह की होती है, और वहाँ की जो फसल्स वगैरह होती हैं, कृषि जो वहाँ पर की जाती है वो भी डिफरेंट टाइप से होती है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त होते हैं और उन्हीं से जैसे नारियल्स वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों की कुछ समस्याएं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, वो तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से वहाँ के लोगों के जो समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो मोटापे की समस्या होती है। और उसके बाद में अगर नौरू देश की स्पेशल बात की जाए तो नौरू देश में 25% आबादी जो शुगर की जो बीमारी होती है उससे प्रेरित है, उससे वो ग्रसित हैं, यानी कि जो शुगर की बीमारी है वो वहाँ के 25% लोगों में पाई जाती है। और वहाँ पर पहुँचने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए जा सकते हैं। यहाँ से पहले हम ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट लेंगे और ऑस्ट्रेलिया से फ़्लाइट लेकर हम नौरू पहुँच सकते हैं। वहाँ की जो आबादी है वो लगभग 90 to 95% वहाँ के जो शहर हैं उन्हीं में रहती है। बाकी जितने भी वहाँ के जंगल हैं उनमें बहुत कम लोग रहते हैं। अब लोगों ने वहाँ के जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। इस वजह से जहाँ जहाँ पर भी जंगल कट रहे हैं वहाँ पर जो ज़मीन जो निकल रही है वो बहुत ही उपजाऊ नहीं है, बल्कि उनके लिए वो बहुत नुकसानदेह हो रही है, क्योंकि उनके लिए जो फ़ायदा वहाँ के दरख्तों से होता है वो वहाँ की समतल ज़मीन उनके लिए नहीं दे पाती है। इसीलिए वहाँ पर आपका दिल कभी घूमने के लिए करे तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ का लुत्फ़ लीजिए। वहाँ पर साल भर में जितने टूरिस्ट जाते हैं उनकी मात्रा भी बहुत कम है। वैसे बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन टूरिस्ट फिर भी कम क्यों हैं, ये एक सोचने वाला सवाल है। तो इसका एक रीज़न है, फैक्ट है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी डिजिटल टाइम में डिजिटल तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी तक चलती नहीं हैं। लाइक दैट, जैसे ATMs वगैरह होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, ये सभी चीज़ें वहाँ पर नहीं चलती हैं। मगर एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी आपके लिए वहाँ जाने के लिए अपना वीज़ा बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए,
फिर आपको वहाँ से वीज़ा लेना होगा, तब जाकर ही आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए और अपने पास में कैश बैलेंस रखिए, क्योंकि वहाँ पर कैश में ही सभी पेमेंट्स वगैरह होते हैं, और जो वहाँ के होटल्स वगैरह होते हैं उनमें भी आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ता है। इसलिए इन देशों में लोग घूमने के इंटरेस्ट तो रखते हैं, मगर कुछ समस्याओं की वजह से लोग वहाँ पर जा नहीं पाते हैं। बात करें इसकी करेंसी की, तो करेंसी वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर्स हैं वही यूज़ में लाए जाते हैं, और वहाँ की जो लैंग्वेज वहाँ की नोरू है, और लेकिन वहाँ पर बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है वो वहाँ की इंग्लिश है। ऐसे कुछ देश हैं जिनकी नेशनल लैंग्वेज तो कुछ और है, लेकिन वहाँ पर बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो वहाँ के 50% से ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो ये देश भी ऐसा ही है। लेकिन इस देश में एक चीज़ है, यहाँ की जो इकॉनमी है वो पहले जो इसकी इकॉनमी थी 1950 के आसपास में जो इकॉनमी थी उससे इस टाइम बहुत डाउन है। और कई बार तो इसके बारे में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए आने वाले 5 या 10 साल में यहाँ का जो आइलैंड है वो पानी में डूब जाएगा, वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के किसी द्वीप पर बसा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जितनी भी डेडलाइंस अभी तक दी गई हैं कि इतने समय बाद में ये समुद्र तल में डूब जाएगा, वो सभी डेडलाइंस अभी तक विफल साबित हुई हैं। और यहाँ के लोगों का मानना भी यही है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, हमारी मातृभूमि है, ये हमेशा हमारे लिए इसी तरह रहने वाली है। यहाँ पर साल भर में महज 2% आबादी इंक्रीज होती है, और 60 लोगों की ईयरली अगर कहें तो डेथ 60 लोगों की होती है, और बॉर्न जो यहाँ पर होता है बच्चों का वो 4 से 210 बच्चों का यहाँ पर साल में जन्म होता है। इसीलिए यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ पर जो ट्रेन की पटरी है वो भी बिछाई गई है। और अगर बात करें सबसे छोटी ट्रेन की पटरी अगर दुनिया में कहीं किसी देश में है, जो ट्रेन लाइन है, तो वो इसी देश में है। अगर आपका दिल अब इसमें घूमने के लिए करता है और कोई किसी प्रकार की जानकारी आपको इससे रिलेटेड और चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा नौरू का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।